Assalamu alaikum, this is Moeed Pizala. But this is not my usual standard daily vlog. वो मैं डिटेल से बाद में करूँगा. अभी तो मैं सुबह अपने नाश्ते ब्रेकफास्ट की तलाश में फिर रहा हूँ. डिफरेंट किस्म के सैंडविच प्लेसेस, कॉफ़ी हाउसेस ढूंढ रहा हूँ ग्रीन एरिया के अंदर. और मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं पाकिस्तान के सारे अखबार पढ़ता हूँ, हर खबर पढ़ता हूँ, सारे वीलॉग देखता हूँ, जितनी ट्विटर पे खबरें होती हैं वो सब देखता हूँ एक. और उसके बाद फिर मैं माइंड बनाता हूँ कि क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. इस किस्म की मैं एक्सरसाइज करता हूँ हर सुबह. अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने एक ख़बर देखी जिससे मेरे 14 बल्कि कहें 24 तबक, बल्कि 24 भी थोड़े हैं, 240 तबक जो हैं वो रोशन हो गए मेरे. और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान के इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी हुकूमत के जो ना इंटरिम है ना केयर टेकर है, बल्कि किसी परमानेंट एजेंडे के ऊपर आई हुई है. लेकिन उसके जो बहरहाल बहुत अच्छे आदमी हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे बहुत पुराने ताल्लुक़ वाले, जानने वाले, फिर दोबारा भी जब नहीं रहेंगे प्राइम मिनिस्टर फिर भी इंशाल्लाह ताला उनसे गप लगा करेगी. उन्होंने एक मीटिंग प्रिजाइड की महंगाई के हवाले से, कीमतों के हवाले से इस्लामाबाद. और उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने फरमाया कि ये पता चला है कि जो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, शुगर की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में और जो अशया खुर्दनोश हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो स्मगलिंग है. और स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर. और फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी. उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब को एहसास हुआ कि स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बलोचिस्तान में भी हो रही है. ये वैसे एक बहुत बड़ी दरियाफ्त उन्होंने की है, डिस्कवरी. बिकॉज लास्ट जो हमें आखिरी इतला मिली थी वो ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब का अपना ताल्लुक जो है वो कम अज़ कम बलोचिस्तान से रहा है. और 1980 की दिहाई से बलोचिस्तान से पेट्रोलियम की और डिफरेंट चीज़ों की पाक अफगान और पाक जो ईरान बॉर्डर है उस पर स्मगलिंग हो रही. और अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मगलिंग का सरगोना कौन है, कौन ये स्मगलिंग करवाता है, और वो कौन से दो सबसे बड़े पाकिस्तान के अफसर हैं जो इस स्मगलिंग का हिस्सा और बूटी बांटने के लिए इस्लामाबाद कुछ महीने के बाद चक्कर लगाते हैं. और जिन लोगों ने उनको वो पोजीशंस दी होती हैं उनमें वो तोहफे, तोहाइफ, कीमती चीज़ें, उनकी तमाम अखराजात का ख्याल भी रखते हैं. और शायद ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप बना है इसके अंदर भी वो अच्छी शख्सियात हैं, उनका खासा रोल है. लेकिन व्हाट अ जोक, अनवारुल हक काकड़ साहब, फॉर गॉड सेक, ये किस किस्म का आपने जोक किया यार, खुदा के लिए यार प्लीज़. अगर एक तरफ अनवारुल हक काकड़ साहब बहुत परेशान नज़र आते हैं स्मगलिंग के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि एक इंटर एजेंसी रिपोर्ट उनको सबमिट की जाए जिसमें निशानदही की जाए कि वो कौन से अशखास हैं, कौन से लोग हैं जो ये स्मगलिंग करवा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट इकॉनमी जो है वो ऊपर नीचे हो गई है. और उसके बाद रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी इन स्मगलर्स के ख़िलाफ़. मतलब खैर, जोक्स अपार्ट, दूसरी खबर ये भी चल रही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े परेशान हैं बिकॉज जो पहिया जाम हड़तालें और जो स्ट्राइक्स और शटर डाउन स्ट्राइक्स का सिलसिला आज़ाद कश्मीर से शुरू हुआ था और जो अब मुल्क के दीगर इलाकों में फैल चुका है, जिसके नतीजे में हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ज़्यादा इलाकों में कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक थी. इसी तरह कराची के बहुत से इलाकों में शटर डाउन स्ट्राइक थी जिसमें जमात इस्लामी की कॉल थी. पंजाब के बहुत से हिस्सों में शटर डाउन स्ट्राइक जो है देखी गई है. और एक जो बेचैनी है, जो लोगों की परेशानी है, जो इस्तराब है, वो बढ़ता चला जा रहा है. और अनवारुल हक काकड़ साहब ज़ाहिर है कि वो इन मामलात से हैंडल करने की कोई बहुत तजर्बा नहीं रखते हैं. वो एक शरीफ आदमी हैं, उनको ज़ाहिर है उनकी कुछ और किस्म की खिदमत थी या लॉयल्टी थी जिसमें उनको यहाँ ला के एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है. तो ख़बर ये भी है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ख़ास से परेशान है इस सूरत हाल से. और अभी तक उनको अपना एक ही जो रोल समझ आया है कि वो डार्क एक सूट पहनते हैं और वो सूट पहन के कभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कभी बच्चों से मिलते हैं, कभी मीटिंग्स प्रिजाइड कर लेते हैं. इससे आगे की कोई और अथॉरिटी तो उनके पास है भी नहीं. जिस तरह से जो इस इंटरिम केयर टेकर सेटअप की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा कह चुकी हैं कि भाई हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये हमारा मैंडेट नहीं है. तो ज़ाहिर है कि काकड़ साहब के पास भी बहुत सी चीज़ों का मैंडेट नहीं है और वो खासे परेशान है. और परेशानी के दरमियान में उनको ख्याल आया कि स्मगलिंग के ऊपर मैंने क्रैक डाउन करना है और उससे किसी तरह से कीमतें जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी. लगे रहें सर आप, मतलब छोड़ते रहें, क्या कह सकते हैं आपके बारे में. अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और चीज़ डालें कि अनवारुल हक काकड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और उनके तमाम सिविल मिलिट्री एलाइज जो हैं वो बड़े जुज़बुज़ और परेशान इस चीज़ से भी हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ऑफिस कंफर्म किया था कि वो 10 सितंबर 2023 को, यानी अब से अगले चंद दिनों में हिंदुस्तान जाते हुए कोई 4, 6, 5 घंटे के लिए पाकिस्तान में रुकेंगे और यहाँ मुलाकात करेंगे ना सिर्फ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और उनके साथ ही आर्मी चीफ के साथ. और फिर उसके बाकायदा इसके हवाले से कह दिया गया था कि पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से, मिलिट्री टाइज के हवाले से, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के हवाले से और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी. और अगर आप थोड़ा सा भी इसको गूगल करें तो आप देखेंगे कम अज़ कम भी 2 दर्जन पाकिस्तानी पब्लिकेशंस हैं जो इसका क्लेम कर चुकी थी
اور ये कन्फर्म्ड और डन डील थी। अब याद रहे कि इससे पहले भी गुज़श्ता बरस 2022 में भी इसी तरह से ऐलान हुआ था और बाद में उसको कन्फर्म किया गया और फिर MBS जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सके थे और उस वक्त कहा गया था कि बहुत जल्दी उनका ये ट्रिप जो है वो रीस्केड्यूल होगा। लेकिन अब MBS आते आते रुक गए हैं। हिंदुस्तान के अखबारात में पहले ही था कि MBS क्यों रुक रहे हैं पाकिस्तान में, उनके रुकने की कोई वजह नहीं है, बल्कि खबरें लगाई जा रही थी कि वो इसलिए रुक रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन सेल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उन्होंने इस हवाले से करने हैं। आर्मी चीफ को के इमेज को वो बोल्स्टर करना चाह रहे हैं उनसे मुलाकात करके, ताकि एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस वक्त लेजिटिमेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ अर्सा पहले मुझे अमेरिका में, कुछ हफ्ते पहले मुझे किसी सोर्स ने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनका बहुत जल्दी एक अमेरिका का दौरा भी होगा। लेकिन अगस्त ख़त्म हो गया है और उस वक्त मुझे पता चला था कि ग़ालिबन सितंबर या अक्टूबर में वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसकी कॉन्फर्मेशन आपने देखा है कि नहीं हुई। तो जो पूरा सिस्टम है, अनवारुल हक काकड़ साहब ज़ाहिर है जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके सिंबल हैं, वो तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हैं, ये पूरा सिस्टम इंक्रीजिंगली अंडर प्रेशर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब भी आप इसकी वजह यह है कि सिस्टम को अपने इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर्स और इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से, और ख़ास करके पॉलिटिकल प्रेशर्स, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर्स जो हैं, उसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस इख्तियार करनी पड़ रही हैं कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने शुरू में किसी स्टेज के ऊपर उस पर एतमाद किया था या उसके थ्रू कोई मकासद हासिल करना चाह रहे थे, वो इंक्रीजिंगली खुद डिफेंसिव पे चले जा रहे हैं, वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है ये अमेरिका के अंदर बहुत वाज़े तौर पर आप इस वक्त फील कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सपोर्ट रही है इस सिस्टम की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक रीथिंक जो है वो इस हवाले से शुरू हो चुका है। इसके हवाले से मैं मज़ीद बात करूँगा अपने डिटेल व्लॉग के अंदर।